World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इलेक्शन सिक्योरिटी पर रिपोर्ट, फौज के खिलाफ मुहिम का मकसद क्या, दुश्मन को वार्निंग, MQM के इस्तीफे और साकिब निसार का रद्द-ए-अमल। बुलेटिन का आगाज करेंगे इलेक्शन सिक्योरिटी से मुतालिक ज़मीनी हक़ पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके हैं। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, पाक फ़ौज कौमी फ़ौज है, किसी ख़ास जमात, सोच या नज़रिए की हामी नहीं। पाक फ़ौज और हुकूमत के दरमियान आइनी ताल्लुक़ है। किसी भी मुल्क में फ़ौज की जानिब से किसी एक सियासी या मजहबी गिरोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई का नतीजा इंतशार ही निकलता है। DGI-SPR ने वाज़ेह किया कि आईन पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को आज़ादी इज़हार राय का हक़ देता है। असल ताकत का महवर अवाम है। यही आईन आज़ादी राय को चंद कवानीन बंदिश के अंदर क़यूद करता है। हो सकता है तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। एक हैजान और इस तरह की कैफियत तारी हुई। देखिए, आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक़ देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर क़यूद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफ़वाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का अदा करते हैं, असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज एक ला हासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन ये बात हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फ़ौज की तरह अफ़वाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। बुलेटिन में आगे देखिए, MQM ने और हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ, फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में बास का एजेंडा जाती और बास का सियासी है। कुछ गैर मुल्की एजेंसीज के एजेंडे पर अमल पैरा है। सोशल मीडिया मुहिम पर बहस ला हासिल है। DGI-SPR का पाक फौज के खिलाफ मुहिम से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल। कहा कि पाक फौज कौमी फौज है, कौम का और फौज का डिसिप्लिन हर इल्ज़ाम के जवाब की इजाज़त नहीं देता। कुछ अफराद के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की मिसाल मौजूद है। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके कि अवामी असल ताकत है, फौज को धौंस और फरेब से दबाव में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि कलअदम TTP से मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था। उन्होंने भी कहा कि कलअदम TTP से मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था। हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके आलाकार भी बने हुए हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम हर बिला बुनियाद इल्ज़ाम और तज्ज़िये का तुर्की ब तुर्की जवाब दें। अगर यही बातचीत आपके बारे में, सहाफ़ियों के बारे में या सियासी लीडर्स और उनकी पार्टीज़ के बारे में की जाए, तो आपको पूरा हक़ हासिल है कि उसी मीडियम में रह के आप उनको जवाब दें। अगर ये बातचीत इदारों या उनके अहदेदारान के बारे में की जाए, तो हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं।
भारतीय क़यादत की गीदड़ भपकियां, पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्जामात सियासी एजेंडा हैं। भारत की तमाम तर शर अंगेजियों से नबरदाजमा होने के लिए हम वक्त तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो जंग को दुश्मन की सरहद के अंदर भी ले जा सकते हैं। DGISPR ने वाजे कर दिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, रवां साल भारत ने 56 मरतबा जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज ने भारत के 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स भी मार गिराए। सारी तवज्जो दाखिली सरहदी सिक्योरिटी यकीनी दायमी बनाने पर मरकूज है। दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अवाम फौज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आज कोई नो गो एरिया नहीं है। फौज कानून नाफिज करने वाले और खुफिया इदारों की सलाहियतों पर कोई शक नहीं होना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां और कामयाबियां ढकी छिपी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। MQM के हंगामी इजलास में अहम फैसला सामने आ गया। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफ़े ले लिए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोर्ड नुमाइंदे रिजवान आहद खान से। रिजवान, मजीद क्या अहम फैसले किए गए राब्ता कमेटी के इजलास में? जी बिल्कुल, देखिए कमेटी का इजलास जो है वो अभी भी जारी है। कई घंटे से ये इजलास जारी है जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। खास तौर पे तमाम कौमी और सूबाई असेंबली के जो अरकान थे उनसे इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं। वजह जो बताई जा रही है, कराची में मरदमशुमारी जो की जा रही है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है MQM के, और MQM ने अब तमाम जो अरकान असेंबली थे उनसे इस्तीफे तलब किए हैं कि किसी वक्त भी MQM हुकूमत से अलग हो सकती है। क्योंकि MQM का कहना यह है कि कई दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी तो कराई, लेकिन अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है मरदमशुमारी के हवाले से वो वैसे के वैसे ही हैं। तमाम अरकान असेंबली जो है वो इजलास में शामिल है, वो चाहे कौमी असेंबली के अरकान हो, सूबाई असेंबली के अरकान हो, अरकान राब्ता कमेटी हो, तमाम लोग जो है वो इजलास में शामिल हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं और तमाम अरकान असेंबली से जो इस्तीफे हैं वो ले लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहद इन तफसीलात के लिए। पीपल्स पार्टी कभी कराची से वजीर आला नहीं चाहती। मरदमशुमारी में शहर की उल्टी गिनती की जा रही है। किसी को कराची के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। PTI कराची के रहनुमाओं ने तमाम स्टेक होल्डर्स से मामले पर आवाज़ उठाने की अपील कर दी। आफ्ताब सिद्दीकी ये बोले कि कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, उसे उसका हक दिया जाए। अरसलान ताज ने कहा कि MQM अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और माजी की फाइलों की वजह से पीपल्स पार्टी का साथ देने पर मजबूर है। आओ मिलकर खाते हैं कि मनसूबाबंदी की जा रही है। सेंसस के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1 महीने से हमने कैंपेन शुरू की हुई है कि कराची की उल्टी गिनती नामंजूर, और इस उल्टी गिनती को करने वाले कौन लोग हैं, इस गलत गिनती के जिम्मेदारान कौन है, ये कैंपेन हमने शुरू की हुई है। इसमें मैं अपने तमाम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ास तौर से कराची के मीडिया से, कि आप भी कराची में रहते हैं और कराची के तमाम स्टेक होल्डर से, कराची में रहने वाले हर मकतबा फ़िक्र से रिक्वेस्ट है कि सेंसस पे अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, और जो आवाज़ नहीं उठाएगा वो मुजरिमाना फ़ैल का जिम्मेदार होगा, वो कराची से सिंसियर नहीं होगा। बड़ी अदालत, बड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात करके मामला हल करने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में वाज़े किया, इलेक्शन से मुतालिक 14 मई का फैसला मौजूद है और रहेगा। मुज़ाकरात में हठधर्मी नहीं हो सकती। 2 तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में तब्दीली के लिए बाइख्तियार है। पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। इजलास के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। इलेक्शन और सियासी मुज़ाकरात के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी आवाज़ से आवाज़ मिला दी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अक्टूबर से कबल इलेक्शन के मामले पर बातचीत पर आमादा हो गए। शहबाज शरीफ और रुकफा भी हम ख्याल बन गए। कल हुक्मरान इत्तेहाद के मुशावरती इजलास में मामले पर गौर होगा। JUI ने भी मजलिस आमला की बैठक बुला ली। सियासी मुज़ाकरात पर इख्तलाफात, 13 जमाती इत्तेहाद में बिगड़ने लगी बात। इलेक्शन अक्टूबर से पहले होने चाहिए या नहीं, तहरीक इंसाफ से बात होनी चाहिए या नहीं,
पीडीएम सरकार के बड़े आमने सामने आ। फजल रहमान किसी सूरत इमरान खान से बातचीत पर तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके हम आवाज हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल अक्टूबर से कबल इलेक्शन पर बात के लिए आमादा हैं। शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, शाहिद खाकान मुकम्मल तौर पर हामी हैं। नेशनल पार्टी समेत दीगर भी हम ख्याल नजर आते हैं। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी मामले पर खदशात का शिकार हैं। उन्हें खदशा है इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है। जराये के मुताबिक कल इत्तेहादी जमातें मामले पर सर जोड़ेंगी। फरीकैन एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेंगे। फजल रहमान ने भी JUI के मजलिस आमा का इजलास अलहदा तलब कर लिया। 4 रोज जारी रहने वाले इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असम्बली से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत को लिखे गए ख़त में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि वज़ीर आज़म काबीना एतमाद खो चुके हैं। जानबूझकर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म और काबीना का फ़ंड्स जारी ना करना गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी है। हुकूमत की अदलिया मुखालिफ मुहिम जोर पकड़ गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बार फिर अदालत को हदफ तनकीद बना दिया। कहा, अदालत को सियासी मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। जब सियासी मामलात अदालतों में आए, मुल्क को नुकसान हुआ। माजी के मुतनाज़ फैसलों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। अदालतों पर लोगों का एतमाद सबसे बड़ी चीज़ है। कोशिश की जा रही है इदारे और पार्लियामान आमने सामने आ जाएं और ऐसा काम किया जाए कि तौहीन अदालत हो जाए। अदालत को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए पॉलिटिकल क्वेश्चंस को डील करते हुए। गुफ्तगू से नज़र ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं और एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट, और इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है। तो अगर लोगों का अदालत पे एतमाद है कि वहाँ पे मामलात जो होंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंसाफ होना इतना ज़रूरी नहीं है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्विटर बयान। कहा, बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट खुसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की गई, उससे अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। इलेक्शन का इनकाद होगा, यह मामला तूल पकड़ेगा। जुमेरात को किसकी मुराद बराएगी? बोल के प्लेटफॉर्म से यही सवाल उठा। इलेक्शन केस की समाअत पर खुसूसी ट्रांसमिशन में कानूनी माहिरीन और सियासी रहनुमाओं ने राय दी। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात से शुरू होने वाली समाअत बनी बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का मौजू। 27 अप्रैल को क्या होगा, इंतखाबात होंगे या नहीं? बड़े सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं। मैं समझता हूँ मुज़ाकरात में हुकूमत हमें संजीदा दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आना था, उन्होंने एक अपना प्रपोजल पेश करना था। 4 बजे के लिए नशिस्त एडजर्न हुई थी, उनमें से कोई नहीं आया। वो चेंबर में आके और एक नई डेट लेकर रवाना हो गए, ना उन्होंने हमसे कोई राब्ता किया। शेख रशीद कहते हैं, अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। अदलिया का फैसला ना माना तो सड़कों पर फैसले होंगे। एनीथिंग कैन पॉसिबल। और अदलिया का अगर इन्होंने हुक्म ना माना तो फिर इमरान खान का ना नजर आए तो फिर वो मनवाने वाला भी है वहाँ बैठा हुआ, फिर सड़कों पे फैसले होंगे, फिर जो होगा फिर रहे अल्लाह का। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है, इदारों की बका इलेक्शन के इनेकाद से मशरूत है। निज़ाम इंसाफ के बगैर बुनियादें हिल जाएंगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।